एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। रिया को खेलना और तलाशना बहुत पसंद था और एक दिन जंगल में खेलते हुए वो एक जादुई पेड़ से टकरा गई। ये पेड़ जंगल में किसी भी दूसरे पेड़ से अलग थी, क्योंकि ये पेड़ सूरज की रोशनी से कुछ ज्यादा चमकता था। जैसे ही रिया पेड़ के पास पहुंची, उसे उसमें से एक आवाज आती हुई सुनाई दी। नमस्ते छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा। मैं जादू का पेड़ हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिया चौकित और थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं जंगल में खेल रहा था और मैंने तुम्हें देखा। तुम बहुत सुंदर और जादुई हो। क्या तुम मुझे कुछ जादू दिखा सकते हो? जादू का पेड़ मुस्कुराया और बोला, बेशक मेरे प्रिय, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना चाहिए। तुम्हें अपने आसपास को लोगों के लिए हमेशा दयालु और मददगार बनने का वादा करना चाहिए। रिया उत्सुकता से सिर हिलाया, ये देखने के लिए उत्साहित थे कि मैजिक ट्री क्या कर सकती है। और अपनी शाखाओं के झटकों से पेड़ ने रिया के हाथ में एक सुंदर फूल दिया। रिया बहुत खुश हुई और उसने मैजिक ट्री को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से रिया अक्सर जादू के पेड़ के पास जाती थी और अपनी पड़ोसियों को उनकी जरूरत की हर चीज में मदद करती थी, और बदले में जादू का पेड़ उसे अपनी और अधिक जादुई शक्ति दिखाती थी। एक दिन रिया ने देखा कि उसका दोस्त रोहित उदास है। उनका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने लिए कुछ खाना खरीद सके। रिया जानती थी कि उसे अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ करना होगा, इसलिए वो मैजिक ट्री के पास गई और उनसे मदद मांगी। जादू का पेड़ मुस्कुराया और बोला, रिया, तुम हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए दयालु और मददगार रही हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे दोस्त रोहित को मदद करूंगा। और अपनी शाखाओं की एक लहर के साथ मैजिक ट्री ने फलों और सब्जियों को एक टोकरी रिया के हाथ में दिया। रिया टोकरी लेकर रोहित के घर गई और उनका परिवार बहुत खुश हुआ। वो लोग रिया की दया और मैजिक ट्री की मदद के लिए बहुत आभारी थे। उस दिन के बाद से रिया और रोहित सबसे अच्छे दोस्त बने रहे और रिया अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा दयालु और मददगार होने का वादा करते हुए मैजिक ट्री के पास जाती रही। और मैजिक ट्री ने उसे अपनी जादुई शक्तियों को दिखाना जारी रखा, उसे याद दिलाया कि इस दुनिया में दया और करुणा ही सच्चा जादू है।